गठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने सीएम का चेहरा भी घोषित कर दिया है। आज हम तेजस्वी प्रण पत्र जारी करने जा रहे हैं। हम अगले 5 साल कैसे काम करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि एनडीए अपने सीएम के नाम की घोषणा करे। उनके पास क्या योजनाएं हैं, उनका विजन क्या है और वे बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे। हमने एक रोड मैप, एक विजन दिया है और हम स्पष्ट हैं कि हम बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। हम लोगों के तरफ से सीएम का चेहरा भी घोषित है और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग आज जो है जारी करेंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं एनडीए की तरफ से कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और उनका घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं आया, उनका विजन क्या है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए अपने सीएम के नाम की घोषणा करे। उनके पास क्या योजनाएं हैं, उनका विजन क्या है और वे बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे, ये तो बताएं। तेजस्वी के इस बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव जी आज तेजस्वी प्रण पत्र जारी करने वाले हैं। तेजस्वी जी पहली बात तो यह जान गए कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। दूसरी बात कि महागठबंधन में आपके सीएम फेस को लेकर किचकिच है। अब आपने प्रण पत्र जारी करने का फैसला कर ही लिया है तो इसमें निश्चित रूप से इस बात का उल्लेख कीजिए कि हम पैसा लेकर जमीन लिखवा कर नौकरी देंगे, अपहरण उद्योग को फिर से स्थापित करेंगे, बालू और शराब माफिया को पूरी छूट देंगे, सुशासन में जितने अपराधी बिल में डूबे हैं उन्हें छुट्टा सांड की तरह सड़कों पर छोड़ेंगे। जब से महागठबंधन ने तेजस्वी यादव जी को सीएम का चेहरा माना है, हमें लगता है कि तेजस्वी जी का पॉलिटिकल ओरिएंटेशन गड़बड़ा गया है। पहले इस बात का जवाब दें कि 10 से अधिक सीटों पर जहां ये फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं, वहां राजद के घटक दल तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानकर उनके समर्थन में बयान देंगे या उनके खिलाफ बयान देंगे। असल में ये सिर्फ ढकोसला है और तेजस्वी जी घोषणा पत्र और प्रण पत्र की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी हो, उनकी पार्टी हो, उनके माता पिता का शासनकाल हो, सबकी सच्चाई बिहार के लोगों को बखूबी मालूम है। किस तरह से नौकरियों के बदले जमीनें ली गई। नरेंद्र मोदी जी ने तो कई बार ये साफ कर दिया है कि अगर ये लोग चुनाव जीत गए तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। हालांकि ये चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं और मैं इस बात का कम से कम गवाह रहा हूं कि भाजपा ने जदयू को तोड़कर विलय कराने की पूरी योजना बना ली है। बहुत पहले ये योजना बन चुकी है। चुनाव बाद जदयू पूरी तरह से टूट जाएगा और उसके तमाम बड़े नेता भाजपा में शामिल हो जाएंगे। दरअसल बिहार चुनाव में नेता प्रचार और भाषणों के साथ ही पोस्टर से भी जनता में अपनी छाप छोड़ने में लगे हैं। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर में तेजस्वी यादव का पोस्टर लगाया गया है, जिसमें उन्हें नायक बताया गया है। ऐसे में इस पोस्टर पर खूब सियासत भी हो रही है। नायक सिनेमा आपको याद होगा, जहां पे हीरो एक दिन का मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार रातों रात बड़े फैसले लेता है और अपने फैसलों से जनता के बीच छा जाता है और वो ऐसे फैसले होते हैं जहां उन्हें जनता के बीच में एक सुपर हीरो के रूप में दिखाया जाता है। बिहार की सियासत में वैसे ही नायक की भूमिका अब दिखने लगी है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के बाद तेजस्वी को नई तस्वीर नायक के रूप में दिखाई जाने लगी है। जी हां, आरजेडी कार्यालय ये अब देख रहे हैं और आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने बड़े बड़े जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। कई पोस्टर लगाए गए हैं और ये बड़े जो पोस्टर है उसकी खास जो तस्वीर है, इसमें ज़रा देखिए कि तेजस्वी यादव को नायक के रूप में दिखाया गया है। एक बड़ी तस्वीर मुस्कुराते हुए तेजस्वी यादव का यहाँ पे है और साथ में लिखा है बिहार का नायक। और ये जो पोस्टर जो लगाया गया है संयोजक अंसारी महापंचायत के द्वारा ये लगाया गया है। जिस ढंग से माई समीकरण जो है आरजेडी की सबसे मजबूत समीकरण मानी जाती है, उसी में अंसारी पंचायत के द्वारा जो है ये नायक की तस्वीर लगाई गई है। और ये जो नायक लिखा है, हर जगह आप देखेंगे कि तेजस्वी जो है इन 5 अक्षरों में हाथ जोड़कर लोगों के बीच अपनी बात रखते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि जो नायक की जो भूमिका है, ये एक बदलते वक्त में आरजेडी की तरफ से इस चुनावी में कह सकते हैं कि एक बड़ी तस्वीर
दिखाने की कोशिश है। यहाँ से लेकर के सोशल मीडिया तक, पोस्टर से लेकर के बड़े बड़े होर्डिंग्स तक तेजस्वी यादव को नायक के रूप में दिखाया जा रहा है। देखना होगा कि 14 को जब यहाँ पे फैसला आता है बिहार के जनता का, तो ये जो नायक की भूमिका है फिर तेजस्वी यादव किस रूप में दिखाई पड़ते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए इस बीच तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान सामने आया है। जननायक पर तेज प्रताप ने बयान दिया और कहा कि राहुल तेजस्वी जननायक नहीं हो सकते। कर्पूरी ठाकुर जननायक थे। तेज प्रताप ने कहा कि मेरे पिता लालू प्रसाद भी जननायक, तेजस्वी पर पिता की छत्र छाया है। तो जननायक को लेकर के जो विवाद चल रहा है उस पर तेज प्रताप का बयान सामने आया और कहा कि राहुल तेजस्वी जननायक नहीं है, कर्पूरी ठाकुर जननायक थे। तो देखिए तेजस्वी पर पिता की छत्र छाया है, उनके सपोर्ट से आज जो भी कुछ है तेजस्वी, इस बात का जिक्र लगातार इससे पहले भी तेज प्रताप करते रहे हैं। देखिए जननायक कौन होते हैं, पोस्टर में जिनका ऊपर में है, सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। लालू जी भी जननायक थे, इन्होंने आपकी बारी सिद्धू जी ने कहा। लालू जी तो थे ही, लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। छत्र छाया, एक मिनट रुकिए ना भाई, छत्र छाया हटा करके, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है, हमारे ऊपर गरीब जनता का, बिहार की तमाम युवा का, नौजवान का छत्र छाया है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। सर अपने बलबूते पे करके दिखाएंगे। तो एक तरफ आरजेडी अपने नेता तेजस्वी यादव को नायक बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक तेजस्वी को नालायक कह रहे हैं। दरअसल अजय आलोक ने तेजस्वी के उस बयान पर पलटवार करते हुए उन पर निशाना साधा जिसमें तेजस्वी ने रेलवे के द्वारा 12,000 ट्रेन चलाने के दावे पर सवाल खड़ा किया था। अजय आलोक ने तेजस्वी के द्वारा एसआईआर को लेकर दिए गए बयान पर भी निशाना साधा। ये लोग क्रॉनिक झूठा हो गए, हताशा, निराशा, विक्षिप्तता, मानसिक विक्षिप्तता आ गई है। जान रहे हैं 14 को क्या होगा, कुछ से कुछ, कभी 2.5 करोड़ नौकरी दे देंगे, कभी 50 लाख का पेंशन बांटने लगेंगे। ये देखने नहीं, सब होता है, मेंटल डिरेंजमेंट जब होती है। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि जनता बिहार की जो है वो सरकार को बदलने का मूड बना चुकी है, अब सिर्फ परिणाम आने बाकी है। बस परिणाम ही आएंगे, ये नेता विपक्ष भी नहीं रहेंगे, गारंटेड लिख लीजिए, परिणाम ही आने हैं 14 तारीख को। हम लोग एसआईआर के मामले पे भी तेजस्वी कह रहे हैं कि ये तो पहले से तय था, इसमें नया क्या है? बिल्कुल सही बात है, पूरे देश में होना है, बिहार से शुरुआत हुई है, बिहार मॉडल पूरे देश में चलेगा। ये कहते हैं इसमें नया क्या है, कांग्रेस को दिक्कत है एसआईआर में, स्टालिन को संदेह लगता है एसआईआर में। हम बोले ना ये सब पागल हो चुके हैं। आज अखिलेश यादव भी जननायक बनने लगे। जननायक है ना जननायक है, ये एक्चुअली नालायक हैं। बिहार का चुनाव इन दिनों कुछ ऐसे ही मुद्दों पर आगे बढ़ रहा है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी को कांग्रेस ने जननायक बता दिया, जिस पर एनडीए नेताओं ने खूब बवाल किया और टाइटल चोरी का आरोप लगा दिया। तो आरजेडी ने तेजस्वी यादव को नायक बताया, जिस पर एनडीए ने तेजस्वी यादव को खलनायक तक बता दिया। वहीं जवाब में जेडीयू ने नीतीश कुमार के लिए जनसेवक का पोस्टर जारी किया है, जबकि बिहार की राजनीति में केंद्र में सुशासन, जंगल राज और विकास बनाम विनाश का मुद्दा हमेशा से छाया रहा है। तो देखिए बिहार में हुए एसआईआर के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित में भी एसआईआर कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा सोमवार को की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि एसआईआर का दूसरा चरण उन 12 राज्यों में चलाया जाएगा जहां 2026 में विधानसभा का चुनाव होना है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी में अगले साल चुनाव होने हैं। वहीं जिन केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर होना है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी शामिल है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश जैसे भी राज्य हैं। सभी 12 राजनीतिक दलों के 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स सब ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध
मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। किसी भी मतदाता के लिए जो उसकी अहर्ताएं हैं वो संविधान के अनुच्छेद 326 में लिखी गई हैं, अर्थात बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि वे बिहार में थे और उन्होंने यात्रा भी निकाली। कांग्रेस पार्टी के साथ समस्या यह है कि उसका शीर्ष नेतृत्व कुछ कहता है, जिला नेतृत्व कुछ और जमीनी कार्यकर्ता कुछ और कहते हैं। एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह से संवैधानिक है, फिर भी वे बेबुनियाद बातें कहेंगे। ऐसा नहीं है कि एसआईआर की प्रक्रिया पहली बार हो रही है, यह एक नियमित प्रक्रिया है। ये लोग आए थे, बिहार में भी यात्रा करके गए, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का खुला हुआ था ना, कितने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ समस्या यही है कि इनका जो शीर्ष नेतृत्व है कुछ और बोलता है, इनका जो जिला का नेतृत्व है कुछ और बोलता है, जो इनका जमीन का कार्यकर्ता है कुछ और बोलता है। इस पूरे के पूरे एसआईआर प्रक्रिया से, जो कि कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि पूरी तरह से कानूनी है, तब भी भाई आप कुछ भी बोलेंगे, निराधार बात करेंगे। बिहार की जनता 99.8%, लगभग 7.5 करोड़ जितने हमारे वोटर है सबके सब आ गए हैं। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है। एसआईआर के दूसरे चरण पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि एसआईआर करवाना, चुनाव कराना और चुनाव से पहले मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना, ये सब निर्वाचन आयोग के संवैधानिक कर्तव्य और उसका संवैधानिक अधिकार है और हम इसका स्वागत भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग एसआईआर के नाम पर परिवार बचाओ और संविधान पर वार की नीति अपनाते हैं। इंडिया गठबंधन में जिन 12 राज्यों में एसआईआर का विरोध कर रहा है, वही गठबंधन है जिसने कहा था कि महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव से पहले एसआईआर होना चाहिए। देखिए, एसआईआर करवाना, चुनाव करवाना, चुनाव से पहले जो इलेक्टोरल रोल है उसकी इंटेग्रिटी कायम रहे, ये देखना, ये सभी कुछ इलेक्शन कमीशन का संवैधानिक दायित्व भी है, उनका संवैधानिक अधिकार भी है और हम तो स्वागत करते हैं। परंतु कुछ लोग एसआईआर के नाम पर, ये एसआईआर नहीं, बचाओ परिवार और संविधान पर वार, ये करने लगते हैं। आज सवाल ये पैदा होता है कि जो मंडली, जो जमात एसआईआर का विरोध इन 12 राज्यों में कर रही है, वही इंडी अलायंस की मंडली महाराष्ट्र में कह रही है कि वहाँ पर लोकल निकाय से पहले, लोकल चुनाव से पहले जल्द से जल्द एसआईआर हो जाए। तो महाराष्ट्र में एसआईआर चमत्कार और 12 राज्यों में गुनहगार। एसआईआर के दूसरे चरण पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन इसका विरोध कर रहा है। ये लोग केवल मुस्लिम वोट लेने के लिए विरोध करते हैं। ये भारत को धर्मशाला बनाना चाहते हैं। चुनाव आयोग को धन्यवाद दूंगा मैसिव रूप में, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। एनडी गठबंधन इसका विरोध कर रहा है। अब बंगाल की सरकार तो लगता है बांग्लादेश की सरकार बन गई है, लेकिन अब इस देश में जितना जरूरी एसआईआर है उतना जरूरी सीए कानून बन गया और एनआरसी भी अब देश में उतना ही जरूरी है। हर इंसान का, हर जो भारतीय नागरिक हैं उनका एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ये लोग विरोध क्यों करते हैं? केवल मुस्लिम का वोट लेने के लिए। भारत को धर्मशाला बनाना चाहते हैं। बिहार के बाद अब दूसरे राज्यों में एसआईआर को लेकर एक बार फिर से घमासान मचा है। विपक्ष के नेता लगातार एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए। कहा कि विपक्ष के नेता घुसपैठियों को अपना वोटर मानते हैं, इसलिए उनके जवाब में, बचाव में खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि देश का जो नागरिक नहीं भी है उसको भी वोटर बना के रखिए, तो वोट चोरी कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं कि चुनाव आयोग कर रहा है? आप वोट चोरी करना चाहते हैं। आप घुसपैठियों के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। आप घुसपैठियों को अपना समर्थक बनाना चाहते हैं।
और देखिए बड़ी खबर है, कैमूर में मंत्री जमा खान का विरोध हुआ। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का भारी विरोध देखने को मिला। जब संबोधन वो कर रहे थे उसी दौरान विरोध में नारे लगने शुरू हो गए। भगवानपुर के कसीर गांव में सभा थी, मंत्री के सामने ही लोगों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। तो देखिए मंत्री मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान उनके खिलाफ नारेबाजी होती रही। हालांकि जरूर मंत्री ये भी कहते रहे कि यही आपकी सभ्यता है, ऐसे ही आप स्वागत करते हैं। हालांकि लोग माने नहीं और लगातार उनके खिलाफ नारेबाजी करते रहे। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां मंत्री जमा खान के विरोध में नारेबाजी जो है वो हो रही है। इस सभ्यता के लिए आप लोगों को हृदय से शुक्रिया है। इस सभ्यता के लिए जिन लोगों ने हो गया जी नहीं प्रेरणा से आप लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। कटिहार के बलरामपुर विधानसभा स्थित चापाखोर गांव में कांग्रेस सांसद तारिक अनवर और माले विधायक दल के नेता महबूब आलम को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। अल्पसंख्यक बहुल इलाके में दोनों नेताओं को जनता ने विकास के मुद्दे पर घेर लिया और जबरदस्त आक्रोश दिखाया। दोनों नेताओं को किसी तरह उस इलाके से प्रचार छोड़कर निकलना पड़ा। बता दें कि पिछले कई बार से विधानसभा चुनाव में माले के नेता महबूब आलम को वोट देकर विधायक बनने के बावजूद क्षेत्र में विकास नहीं होने पर लोग नाराज हैं। और देखिए छठ पूजा खत्म होते ही उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। फुलवारी शरीफ सीट जिस पर महागठबंधन का कब्जा है, इस बार एनडीए के उम्मीदवार श्याम रजक एनडीए के पाले में करने के लिए एड़ी चोटी एक कर रहे हैं और इस सुरक्षित सीट को जीतने के लिए घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। श्याम रजक आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए हैं, जिनके चुनावी कैंपेन का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। एनडीए के उम्मीदवार श्याम रजक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम जी, कितने बजे निकल जा रहे हैं घर से? हम 6 बजे घर से निकलते हैं और उसके बाद रात में 10 बजे तक लौटते हैं। तो नाश्ता पानी हो रहा है? सुबह से कुछ हुआ? नाश्ता पानी जनता खिला देती है, जहाँ मन होता है वहाँ। जनता के द्वारा जो हमारे मालिक है मतदाता, वो मुझको भूखे नहीं रखते हैं, हर जगह कुछ न कुछ खिला देते हैं। कैसा माहौल दिख रहा है? माहौल पूरी जनता एक पक्षीय है, नीतीश कुमार जी के पक्ष में है। लेकिन आपके विरोधी भी तो कह रहे हैं कि भाई सरकार हमारी बनने वाली है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई रोक नहीं सकता है। वो सपने देखें, 14 तारीख के बाद वो पटना में रहेंगे कि कहाँ रहेंगे, विदेश भाएंगे, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। अच्छा श्याम जी, इस बार क्या मुद्दा देख रहे हैं? इस बार पहली बार हम लोगों ने देखा है कि भाई सम्मान और विकास, ये पूरे बिहार का सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है। नीतीश कुमार जी ने 2005 से बिहार की जो छवि कलंकित थी, उस छवि को बनाने का काम किया। खास करके फुलवारी ही देख लीजिए, जिस तरह से सजाने का संवारने का काम किया। जिस जगह आप घूम रहे हैं, ये एक गुमनाम जगह हो गया था। लोग दिन में भी आने में डरते थे। आज यहाँ कानून व्यवस्था सुदृढ़ है और यहाँ की लड़कियों के लिए कोई कॉलेज नहीं है, उनको पटना शहर में जाना पड़ता। तो एक महिलाओं के लिए कॉलेज और रोजगार के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की सुविधा हो चुकी है। इसलिए यहाँ निवेशकों को ला करके यहाँ की इंडस्ट्री भी खुलवाएंगे, ताकि फुलवारी के लोगों को रोजगार मिले और शिक्षा से जोड़ने के लिए जो महादलित लोग हैं, उनकी बच्चियाँ नहीं पढ़ पाती हैं, वहाँ हम शिक्षा की नई व्यवस्था के तहत हर एक मुसहरी जो है, टोले जो है, वहाँ हम प्ले स्कूल खोलेंगे और प्ले स्कूल के माध्यम से हम उन बच्चियों को हम शिक्षा से जोड़ेंगे। सरकार ने जो शिक्षा की व्यवस्था की है, उसके बाद वो आकर्षित होंगे। तो फुलवारी शरीफ में इंडस्ट्री और जो दलित बालिका हैं उनके शिक्षा की बेहतर व्यवस्था करेंगे। लेकिन साथ में वो ये भी दावा करते हैं कि 5 पांडव एकत्रित हैं और जीत एनडीए को। बहरहाल अब गेंद जनता के पाले में है कि वो क्या फैसला करती है। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, फुलवारी शरीफ। अमेरिका के ह्यूस्टन में इस बार कई जगहों पर छठ पर्व मनाया गया। उत्तर पश्चिम ह्यूस्टन का आकर्षण केंद्र साइप्रस इलाके में रवि चौधरी का घर था।
इस बार ह्यूस्टन में 50 से ज्यादा व्रतियों और हजारों बिहार यूपी के प्रवासी भारतीयों ने छठ पर्व को भव्य रूप दिया। ग्रेटर ह्यूस्टन क्षेत्र में छठ पर्व सबसे प्रसिद्ध भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक बन रहा है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।